करेगा आज तो इसको जब अनुभव नहीं होगा भगवान की लीलाओं की महिमा का, तब तक भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग कई दिनों से लगभग 4-5 दिन परिक्रमा है, आप भ्रमण करते 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 ये कहाँ पर पहुंचे हैं? मानव सरोवर। 2 शब्द है, मानव सरोवर। मानव का अर्थ क्या है? अंदर में प्रेम, ऊपर में दूसरा। क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को जो प्रेम करने वाले गोपियां विशेष में 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणा और वामा। दक्षिणा गोपियों की लीडर तो होती चंद्रावली। जो वामों की गोपी है उनकी लीडर कौन है? राधा रानी। राधा रानी अंतर में भगवान बहुत प्रेम करती है। लेकिन कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जो भी अन्य विपक्षी गोपियों के प्रति अधिक आकर्षित दिखाई पड़ते हैं तो उनके साथ अधिक संपर्क स्थापना करते हैं। कभी कभी बाह्य रूप से राधा रानी के मन में से क्रोध उत्पन्न दिखाई पड़ती है, लेकिन अंतःकरण में प्रेम है, लेकिन बाहर में क्रोध। कहते मान मानिनी बनती है। अब बरसाना घूम के आए, बरसाना में देखे मंदिर है, क्या है? मान मंदिर है। राधा रानी गुस्से हो जाती तो कृष्ण के पर नाराज हो जाती तो वो मंदिर में जाकर बढ़ जाती, मान मंदिर में। राधा रानी जो मानिनी, राधा रानी के सबसे प्रिय साड़ी जो पहनती कौन सा कलर का? नीला कलर। क्यों? भगवान की कलर जैसे पूरा नीला घन श्याम। और क्योंकि राधा भगवान के शरीर का कलर जैसा है, राधा रानी ऐसा ही कलर की साड़ी पहनती है। तो भगवान कैसे साड़ी पहनते हैं? श्याम सुंदर। और राधा रानी के कलर के जैसे शरीर जैसा है, तब तक कांचन गौरांगी ऐसा ही पीले रंग की पीताम्बर धारण करते हैं। तो राधा रानी कभी कभी ऐसा ही मानिनी बन जाती है। आप जानते भगवान श्री कृष्ण रास रचाए। जितनी प्रकार की भक्त है भगवान के, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां। इसमें किसी के विवाद है? सब लोग सहमत है। गोपियां के समान भक्त कोई भगवान के नहीं है। तो लेकिन ये गोपियां में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? राधा रानी। गोपियां में कितनी अलग अलग जूथ है, जूथेश्वरी है, अलग अलग ग्रुप है, लेकिन राधा रानी का ग्रुप सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान इसलिए अंतरंग लीला साधारणतः राधा रानी के साथ ही निभाते हैं। जैसे राधा कुंड की गोवर्धन के तलहटी बरसाना आदि में के स्थान पर। लेकिन जो महारास लीला भगवान ने रचा है, भगवान रास लीला दो प्रकार की विशेष रूप में। एक है शरत रास और दूसरा बसंत रास। शरत रास को ये जमुना किनारे, ये बीच में जमुना है, मानव सरोवर। जमुना का दूसरी साइड क्या है? वृंदावन है। तो वृंदावन रास स्थली का स्थान है। महारास वहीं भगवान ने रचाया था। शरत, ये रास कौन सा था? रास था शरद पूर्णिमा में जो रास भागवत में जिसको सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, रास पंचाध्याय में जो वर्णन विशेष रूप में है, शरत रास वृंदावन में। और एक रास उन्होंने रचाया बसंत रास। कहाँ पर? चंद्र सरोवर के आशा, गोवर्धन के तलहटी में चंद्र सरोवर उस एरिया में है। उस एरिया में उन्होंने बसंत रास की भगवान ने रचाए थे गोपियों के साथ। गीत गोविंद में आप देखें जयदेव गोस्वामी रास के वर्णन करते हैं। रासलीला के वो जो प्रसंग जो वर्णन करते हैं वो बसंत रास। लेकिन यहाँ भागवत में जो वर्णन है शरत रास, इसी वृंदावन के जमुना के दूसरे पार में वृंदावन में भगवान ने रचाए थे। लाखों गोपियां और लाखों कृष्ण। जितने कृष्ण इतने गोपियां। लेकिन रासेश्वरी कौन है? राधा रानी रासेश्वरी है। सभी गोपियों के बीच में तो उनका कुछ उन्नत स्थिति है ना।
राधा रानी देखी कि भाई जितने गोपी जितने ऐसे इतने के सभी कृष्ण के साथ, सभी गोपी के साथ में कृष्ण नाच रहे हैं, तो राधा रानी के साथ में नाच रहे हैं कि कृष्ण, तो इसमें विशेषता क्या राधा रानी की रहा है? राधा रानी देखी जितने गोपी उनके सबके साथ तो भगवान ने कृष्ण नाच रहे, मेरे साथ भी कृष्ण नाच रहे, इसमें फिर मेरा क्या विशेषता कोई है नहीं है? राधा ने इसके बारे में चिंतन करके थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। नाराज होकर क्या की, ये नहीं कि राधा रानी कोई नाराज हो जाए दूसरे लोग कोई कृष्ण से मिलने से, नहीं, कृष्ण से मिलो लेकिन राधा रानी के अनुगत होकर हैं। राधा रानी सभी को कृष्ण के साथ मिलाना चाहती है, लेकिन राधा रानी के नॉलेज के बिना स्वतंत्र हो जाएगी कोई कृष्ण से मिलना चाहता तो वो राधा रानी को अच्छा नहीं लगता है। महाराष्ट्र में देखिए कि जितनी गोपियां हैं सबके साथ कृष्ण है, कृष्ण गोपी कृष्ण सभी, फिर राधा रानी थोड़ा इसलिए मानिनी बन गई है, नाराज हो गई, नाराज होकर रास छोड़कर भाग गए, जमुना को पार करके इस स्थान पर आ गए हैं। और जब तक थोड़ा देर में मंदिर उधर है तो राधा रानी आकर मानिनी बनकर वहां बैठी, मान धारण करी। मान शब्द देखें, मान, फिर दूसरा शब्द क्या है, सरोवर। मान जब धारण कर लिए राधा रानी ने, और कृष्ण के विच्छेद में बहुत दुखी भी हो रही थी, आंख से अश्रु की धारा बह रही थी, नयनाद गणदश्रु बहुत बहने लगी, इतनी अश्रु बहने लगी कि उसी अश्रु की धारा में से एक सरोवर बन गया है, सरोवर बन गया पूरा, एक हृद बन गया, छोटा हृद जैसे। उस हृद का नाम क्या हुआ, मान सरोवर। राधा रानी की जो मान धारण की, राधा रानी के आंखों के अश्रु में से जो आंख अश्रु की जल में जो तालाब भर गया पूरा सरोवर है, इसी कहते मान सरोवर। राधा रानी जब मानिनी बन गई तो भी भगवान श्री कृष्ण लाखों गोपियां होने पर भी एकमात्र जब राधा रानी जब अंतर्हित हो जाती तो भगवान को कोई भी दूसरी गोपियां प्रसन्न करने में सक्षम नहीं हो पाए। लाखों गोपी होने पर भी यदि राधा रानी नहीं है, कृष्ण को शून्यायतम जगत सर्वम है, कृष्ण में शून्यायित होते हैं क्योंकि वो मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी कौन है, मदन मोहन मोहिनी है, तो कृष्ण को भी मोहित करने वाली, लेकिन इसलिए भगवान को तो पूरा शून्य देखने लगा सब कुछ। कहाँ गए राधा रानी, कहाँ ढूंढ, वो भी रास छोड़कर भागे। लाखों गोपियां और सब होने पर भी, इतने सारे जुथेश्वरी चंद्रावली आदि सारे सब कुछ सभी होने पर भी भगवान को प्रसन्न करने के कोई संतोष व इनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। भगवान की रास छोड़कर राधा रानी को ढूंढने लगे। ऐसे ढूंढते 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 भगवान ने यमुना को पार करके फिर यहाँ पर आए, आकर राधा रानी को देखे मानिनी होकर बैठी है। राधा रानी जो मानिनी बनती है वो बात नहीं करती है, केवल नीचे मुख कर बैठती है, और आंख जो पैर के अंगूठा में, नाखून में, हाथ पे ऐसे अंगुली में ऐसे जमीन को केवल खुदाई करती है। आंख के अश्रुओं से जमीन पर भीग जाती है, यहाँ तो इतने अश्रु गिरा कि सरोवर बन गया। बात नहीं करती किससे, कृष्ण से बात नहीं करती। कृष्ण इनको मनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए, लेकिन कृष्ण की बात में सब है कि राधा रानी तो जो राधा रानी, लेकिन उनके पास में दो सखी है, कौन, ललिता और विशाखा है। इसमें से कौन कौन ज्यादा है, ललिता जी तक। राधा रानी देखती है कृष्ण जब इसको पटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन राधा रानी थोड़ा देखती है ललिता क्या चाह रही है। ललिता की अनुमति नहीं होगा तो दोनों मिल नहीं सकते हैं। इसलिए ललिता अष्टकम में कहते कि सखी गुरु नाम, सारे सखियों की भी गुरु है, और तथा राधा कृष्ण के प्रेम मिलाप के इन्हीं के माध्यम से ही होती है। ललिता जी सब कुछ जानते हैं, कहाँ पर कृष्ण झूठ बोलते हैं, कहाँ पर राधा रानी को चीटिंग करने के लिए प्रयास करता है, सब कुछ उनको पता चलता है। किसको, राधा रानी बैठी, सखियां बैठे दोनों साइड में। एक बार तो ऐसा ही
राधा रानी मान धारण कर बैठ गई। नहीं बैठ नहीं, कृष्ण ने समय दिए थे राधा रानी को कि इस समय में मैं मिलूंगा। किसको कहते? रास्ते में आते आते चंद्रावली के दो सखी मिले। चंद्रावली के दो, जैसे राधा रानी के दो सखी है ललिता और विशाखा, चंद्रावली सखी के भी दो मुख्य सखी होते हैं, पद्मा और सव्या। पद्मा से आते हुए देखकर देखे कि पद्मा सव्या पकड़ लिए। कृष्ण बोले तुम चंद्र हमारे सखी कितने तुम्हारे लिए रो रही है, चलो उधर। पकड़े, छोड़े नहीं, पड़े हाथ पकड़ खींची के लिए। कृष्ण तो आ नहीं पाए राधा रानी के पास। राधा रानी देखिए टाइम नहीं, टाइम बीत रहा, बीत गया, अभी तो कहाँ गए श्याम सुंदर। राधा रानी की तोता भी दुखे में ऐसे झूलते उड़ते उड़ते यही देख लिया। हाँ, ये चंद्रावली कुंज में है। कौन? कृष्ण। वो पासा की बड़ा है, चंद्रावली के कुंज में है। राधा रानी की तो क्रोध आ गई। विशाखा को बोली जाए, देख विशाखा जाओ। विशाखा जाए देखते, विशाखा के सामने वो दोनों सखी देखे विशाखा आ रही हो, और सभ्या और क्या पद्मा आ गए। बोले अरे क्या है तू कृष्ण को ढूंढ रहा है ना, हमारा सखी के पास है, हमारा विशाखा क्या किसका? चंद्रावली के कुंज में। विशाखा तक नाराज होकर वापस आई। वो पुनः वापस आकर कृष्ण को बोला है वही है वहाँ तोता जो बोला सही है। बोला आज राधा रानी कहे कि आज काले उसके श्याम, ये जो काला रंग का जो आएगा ना वो लड़का, वो श्याम सुंदर, उसकी मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ किसी प्रकार के काले लोग के साथ, काले कलर के लोग के साथ संपर्क नहीं रखूंगी। मेरे कुंज के सामने जितनी भी काला चीज है इसको सब हटाओ। ये तमाड़ा वृक्ष की जो है काले रंग का तमाड़ा वृक्ष है, इसका ऊपर पूरा पेंट लगा दो, सफेद पेंट। मेरे जितने काले रंग की साड़ी है सब हटाओ यहाँ से, सब जला दो। देखो बादल को देखने से काला बादल क्या करे, तुरंत मुख नीचे कर लिए, मानी नहीं बन जाती है। राधा रानी मान धारण कर बढ़े। कृष्ण थोड़े समय में चंद्रावली के कुंज से निकाल कर आए, लेकिन जो गेट में बैठे तभी सगरे अंदर नहीं जाना, मना है, अंदर नहीं जा सकता। बोले अरे मुझे छोड़ तो दो अंदर। बोले नहीं छोड़ेंगे, नहीं जा सकता अंदर। लंपट, कहाँ था? जाओ, जहाँ था वहीं चले जाओ, हमको पता है तुम कहाँ था, जब चले जाओ वहाँ से। तो कितने भी कृष्ण पर प्रयास करने पर भी छोड़े नहीं। वो दूसरा प्रसंग आ गया। लेकिन ऐसे बार बार कई बार कृष्ण ऐसा ही राधा रानी मारनी बनती है, कृष्ण उसको उनको बनाने के लिए जाते हैं। इस प्रकार भी यहाँ भी मानव सरोवर में यहाँ भी राधा रानी मान धारण करके बैठी। भगवान ने भी ऐसे ढूंढते पहुंचे। जैसे सर ने जयदेव गोस्वामी जिस प्रकार वो लिखते हैं अपने गीत गोविंद में, करगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम, राधे देहि मे पद पल्लव मुदारम। कृष्ण सारे प्रयास करके कि मान तोड़ने के लिए जब विफल हो जाते हैं, तभी आपने बांसुरी को भी रखी दी उनके चरण में, राधा रानी के चरण में, और स्वयं भी उनके चरण में गिर पड़े। किनके चरण में? राधा रानी के चरण में। कहे कि राधे कर गरल, जैसे इतना गुस्सा अपने इतनी गुस्सा जो स्थिति को हटा दो। कर गरल खंडनम मम, ऐसे मान को त्याग दो, मेरे सिर पर अपने चरण कमल को धारण कराओ, चरण कमल में मुझे स्थान दो। मम शिरसि मंडनम, कृपा करके आपके चरण कमल पद पल्लव मेरी सिर पर धारण कीजिए। देहि में पद पल्लव उदारम, उदार बनो राधे, मान त्याग दो। कृष्ण को भी इनके चरण में गिरना पड़ता है। किनके चरण में? राधा रानी के चरण में। अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी राधा रानी के चरण में गिरना पड़ती है। हम देखते हैं गौरांग महाप्रभु की ये जो अवतार है,
किसी कैसा अवतार है, किस वो कौन है, गौरांग कौन है, कृष्ण है। अंत कृष्ण वही गौर। ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते ही मान एक प्रसंग में, इसे ये मान सरोवर की नहीं ऐसे ही राधा रानी कि मान को तोड़ने के लिए एक बार भगवान ने ऐसे ही होना पड़ा कि वृंदा देवी ने जाकर देखा कि भगवान राधा रानी के मान तोड़ नहीं पाए, जमुना किनारे गए, जमुना बाली में ओतप्रोत हुए, गड़ागड़ी रहते हुए, धूल झुसरित हुए, रो रहे थे राधे राधे हैं। तो वृंदा देवी और पौर्णमासी देवी दोनों आकर पहुंचे, बोले क्या श्याम सुंदर तुम्हारी ऐसी स्थिति है? बोले क्या करें, स्थिति को कैसे बदलेंगे, कैसे तुमको राधा में मिलना, राधा के साथ मिलना कराना, हमको तो कोई भी उपाय नहीं दिखता है, लेकिन एक उपाय अवश्य मुझे दिखाई पड़ता है। वृंदा कही ये उपाय है कि आप जब भी अभी तो राधा रानी के मान तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम एक सन्यासी के वेश धारण करो, भिक्षु का वेश, मंडित मस्तक, ये जो घुंघराले सुंदर बाल को त्यागना पड़ेगा है, मंडित मस्तक बनकर दंड कमंडलू धारण करके ही और सन्यासी भेष में जाना पड़ेगा, और एक डिप है खंजड़ी पकड़कर ऐसे ही बजाते बजाते जाना पड़ेगा। मैं गीत सिखा दूंगा, वृंदा ने कही कि गीत सिखा दूंगा, तुलसी महारानी वृंदा गीत गाते गाते जाओगे उसके पास। क्या गाओगे? राधिका रानी बड़ो अभिमानी, बाम्य भाव शिरोमणि, राधा प्रेम भिक्षा मागे, कान्हू बोले दूरे दूरे। बंगाली में एक प्रसंग को लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राधा रानी के प्रेम का भिक्षा मांग के कान्हू कहाँ प्रत्येक घर घर में घूम रहे हैं। ऐसा गाते गाते गीत खंजड़ी बजाते बजाते वो जहाँ पर मान धारण करके बैठी है उस सामने लेके जाना है। कृष्ण तो इच्छामय है, वृंदा की वाक्य सुनकर तुरंत ही अपनी इच्छा मात्र ही सन्यासी वेश हो गए। सन्यासी पकड़ खड़ा हो गए सामने, बोले सन्यासी है ना, पक्का है? हाँ पक्का है। पूरा सिर में एक भी बाल नहीं, पूरा मंडित मस्तक, पूरे दंड कमंडल लेकर खड़े हो गए। जैसे वृंदा ने गीत सिखा दिया, गाते गाते गए। वही ललिता दिशा का अंदर जाने नहीं तो आज देखे कि ये सन्यासी बाबा कहाँ गए। बोले सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा क्या गीत गाते हो? गाओ तो बढ़िया अच्छा गीत गाते हो। राधिका रानी बड़ो अभिमानी, बाम्य भाव शिरोमणि, राधा प्रेम भिक्षा मागी, कान्हू बोले दूरे दूरे द्वारे द्वारे। बोले आप कहाँ से गीत सीखे हो? नए गीत मुझे मेरे प्रेम गुरु गांधार्विका ने सिखाया। आपको सब भविष्य बोलना आता है ना, सब कुछ आता है, हम सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। बोला अच्छा, हमारा कुछ विपद है कि राधा रानी तो अंदर से तो भागा दी, ऐसे थोड़ा बाहर ऊपर में जैसे गुस्से थी, लेकिन अंतकरण तो प्रेम है। बोले हमारा सखी का कुछ विपद आ गया, आप कैसे जानते भविष्य तो बता पाओगे ना? बस पूरा बता दूंगा। कैसे बताओगे? ना मैं हस्तरेखा भी देखना जानता हूँ और कपाल रेखा भी देखना जानता हूँ। बोले आओ। बोला के लाए, बोला आसन। बोले नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सन्यासी हूँ। बाहर में, कुटिया की बाहर में आसन डाल दो, इधर ही आसन बैठा, दोनों बैठ गए। बोले हमारे सखी बुलाते हैं, थोड़ा बताना भविष्य। राधा रानी के आके आसन में बैठा दिए, सन्यासी बाबा बैठ गए। बोले बुलाओ। ललिता ने राधा रानी के बाएं हाथ को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के हाथ में ऐसे देखा। बोले नहीं हाथ कैसे देखूंगा, मेरे हाथ को टच करना पड़ेगा, टच करके मैं सन्यासी धर्म नष्ट होगा। मैं नहीं देखूंगा, हाथ देखी कि नहीं बताऊंगा। बोले कैसे बताओगे? कपाल रेखा दृष्टि, कपाल रेखा। हमारा सखी दूसरे किसी को देखे, कोई कृष्ण के अलावा दूसरे पुरुष का मुख कभी नहीं देखती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो दंडी सन्यासी हूँ, मेरे पास में कोई किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है। आपका यदि नहीं करो, मैं चलता हूँ मेरे रास्ते में। जय हाँ खड़े हुए संजय, बैठे ठीक है। ललिता जी कहे कि आस्ते आस्ते राधा रानी के शरीर के सिर का थोड़ा उड़नी को ऐसे करते हैं। राधा रानी ऐसे जो नजर डालती है, सन्यासी
गाइड कौन खड़े हो गए? निबंध ललिता श्याम सुंदर खड़े हो गए हैं। तो राधा रानी के मुख में मुस्कान आ गई। किसका मुख में? राधा रानी देख रहे माल टूट गए हैं। श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुरा दी। ललिता अभी तो ठीक है, खुश थी, लेकिन विशाखा थोड़ा नाराज हो गए। महाराज कहे कि अच्छा तुम्हें ये काम भी कर सके तो क्या है, सन्यासी बन के आ गए इधर, और हमारा सखी को इतना रुलाता है, बार 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 हमारा सखी तुम्हारे लिए रोती रहती है। इसलिए तुझे मैं अभिशाप देता हूँ। कौन कहा? विशाखा गुस्से में आकर कहा तो अभिशाप देता हूँ। जैसे अभी नकली सन्यासी बन के हमारे बार बार चीटिंग करता है कि चीटिंग कर दिया हमारा सखी को, ऐसे ही तुझे एक दिन असली सन्यासी बनकर घूमना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण उसके बात, स्वयं कृष्ण विशाखा सखी की बात को रक्षा करते हुए कैसे बन गए? गौर सुंदर सन्यासी बन गए। अब चैतन्य लीला में वो भी विशाखा सखी कौन बन गए? रामानंद राय के रूप में थे, गोदावरी के किनारे मद्रास के गवर्नर बन गए थे। चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते वहां गए और देखे कि पहले तो सन्यासी का रूप, बाद में फिर कैसा रूप में देखे? श्याम गोपू रूप। प्रथम देखिली तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, पहले सन्यासी का स्वरूप, तापर इसके बाद श्याम गोप का रूप देखा। लेकिन आस्था से देख रहा हूं कि दोनों रूप, राधा और कृष्ण, कांचन पंचारिका मैंने ऐसे ही राधा कृष्ण की, कृष्ण को ढाक के रखा है, स्वर्णिमा रंग की एक आवरण ढाक के रखा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जाकर रामानंद राय को किस रूप में दर्शन दिया? राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। इसलिए ये मानसरोवर जो स्थान है, यहाँ पर विशेष रूप में राधा रानी आकर मान धारण करके शरतकालीन जो शरत रात से अंतरित होकर आकर यहीं पर मान धारण करके बैठी थी, और भगवान ने आकर यहाँ पर उनके मान तोड़ने के लिए प्रयास करके उनको फिर वापस लेकर गए थे। राधा रानी के बिना रास संभव नहीं है, वो रासेश्वरी है। लेकिन जब इस बात को पता चला कि भगवान महारास रचा रहे कहाँ? वृंदावन में, तो उस समय एक बहुत बड़े एक बने मुनि थे, आसुरी मुनि। आसुरी मुनि बैठकर राधा कृष्ण को ध्यान कर रहे थे। हठात उनके ध्यान से राधा कृष्ण अंतरित हो गए। वो ढूंढने कहाँ गए राधा कृष्ण? राधा कृष्ण प्राण मर जुबर जीवने मरणे गति यार नहीं। जीवन और मरण में हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। ढूंढते ढूंढते जब राधा कृष्ण कहीं मिले नहीं, बेचारे परेशान हो गए। तीनों लोग सब वक्त ढूंढ लिए। ऐसा वर्णन आता है कि गर्ग संहिता में प्रसंग आता है कि वो देखे कि वैकुंठ जगत में भी कहीं, यहाँ तक कहीं भी कृष्ण को पाकर राधा कृष्ण को मिले नहीं। तो बाद में वो कैलाश लोक में गए। कैलाश में जाकर शंकर जी को मिले। शंकर जी ने कुछ अपना ड्रेसिंग अच्छा से हो रहे थे, बोले कहीं जाएंगे झरना, वो भी नाचना के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। आसुरी मैंने देखे, बोले क्या आसुरी मैंने कि नहीं राधा कृष्ण की क्या आप जानते? बोले अरे ये मैं जानता तो इसलिए तो जा रहा हूँ। राधा कृष्ण अभी भूलोक में है, पृथ्वी लोक में, अभी वहाँ पर महारास रचने जा रहे हैं लाखों लाखों गोपियों के साथ कृष्ण। इसीलिए तो मैं रेडी हो रहा हूँ उसी रास में भाग लेने के लिए। इस संसार में दो ही नटवर है, नटवर नागर नंदा। कौन? कृष्ण। वो नाचने वाले, दूसरा तो मैं नटवर हूँ, वह भगवान शंकर जी। कृष्ण जब नृत्य करते हैं बांसुरी बजाकर, तीनों लोग को मोहित करते हैं। अशेष सारे लोग, गंधर्व देवतागण सभी अपने अपने वाद्य बजाकर अप्सरा नृत्य करते हैं। सभी देखकर बड़ा आनंदित हो जाते हैं। लेकिन ये लाइट को बंद करो। हरे कृष्ण, ठीक है, चलो चलो। लेकिन जब भगवान शंकर जी नृत्य प्रारंभ करते क्या होता है हालत? शंकर जी जब नृत्य करते तीनों लोग को समाप्त कर देते हैं। तांडव नृत्य करके
हैं, सभी लोग भयभीत होते पृथ्वी पर। अरे सर हम बढ़ जाओ 5-7 मिनट के साथ। तो इसलिए जब ये शंकर जी नृत्य करने हैं तो सारे तीनों लोग कंपता है, बांसुरी की मुख से खून आ जाती है, वो है आँख से बाहर निकल जाती है। लेकिन आज फिर भी शंकर जी ने कहे कि आसुरी मुनि कहे कि अरे चलो मैं भी जा रहा हूँ, आपको चलना, चलो मेरे साथ चलते हैं। आए वो जो वृंदावन है पृथ्वीलोक में भोग वृंदावन, वहां पर है राधा कृष्ण चल रहा है रासलीला। 10 दिन नाचोगे मेरे साथ चलो। लेकिन वो दोनों तो आते थे आगे, यहाँ पहुँचते ही यहाँ से देखिए पहुँच गई पूर्णमासी देवी है, और दूसरे को आगे ही जोग माया देवी कह के कहाँ चल रहे हो, आगे नहीं, अलाउ नहीं आपको और आगे जाने के लिए है, रुको इधर। ये उसका उसके अंदर एक ही पुरुष है, ये रासलीला में केवल एक ही पुरुष है। कौन? कृष्ण एकमात्र पुरुष है और सब गोपियां। एकला है, एकमात्र पुरुष कृष्ण है। और ये पुरुष शरीर धारण करके तुम लोग नहीं जा सकते अंदर में। आसुरी में तो थोड़ा चले चलो नहीं जाने से चलेगा, मैं तो ये रूप क्या बदला गया, गोपी कौन बनेगा सोच रहे। शंकर जी बोले कैसे भी हो मुझे तो जाना ही है, मुझे जाना है, हैं? बोले ठीक है तुम आज डुबकी लगाओ इसमें। किसमें? ये सरोवर जो राधारानी की आंख की असली में बड़ा एसी में डुबकी लगाओ। जब डुबकी लगाए शंकर जी उतरे, कैसा बन गए थे? भोली गोपी। भोलानाथ भी क्या बन गए? भोली गोपी राधे राधे, हैं? भोलानाथ गोपी बन गए। अरे अभी जान दो। लेकिन देखे कि पूर्णमासी देखते तो गोपी तो बन गए हैं, अंतःकरण की भावना इनकी गया अंदर भी। अभी क्या सोच रहे हैं, मैं शंकर जी हूँ, ये जो भावना है मैं शंकर जी, ये गया नहीं। चाहे शरीर गोपी का बन गया, बंशीवट में आज भी देखोगे, बंशीवट जब वृंदावन परिक्रमा गए होंगे, बंशीवट में वहां पर देखोगे गोपी का वेश है लेकिन गले में सांप है, हैं? तो इसलिए वो जाने वो कहेगी लेकिन तुम तो अंदर रास में नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए तुम द्वारपाल रहो। पूरा ब्रज के वो थोड़ा और भी कहानी है, क्योंकि पूर्णमासी देवी ने इनको ऐशान्य कोण में, रास की ऐशान्य कोण में खड़ा करके कहेगी यहीं खड़ा रहो, मैं थोड़ा आता हूँ, कहीं जाना नहीं, खड़ा रहना। वो तो वहीं खड़ा थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य प्रारंभ करे, थोड़ा प्रारंभ करे, रुक दिए। बोले इसका अंदर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति घुसा हुआ है, अयोग्य व्यक्ति कोई घुस गया जिसकी योग्यता नहीं रास में नाचने का। ऐसा व्यक्ति कौन है? सारे गोपियां सब जूथ बनाकर चारों चार पूरा ढूंढने लगे, कौन है। सब ढूंढते आके ऐसा अनुकूल में पहुंच गए, देखे यहीं बाबा खड़ा है। कौन है? ये है तो गोपी का बेस में गोपी है। कहीं तुम कौन? लिख दिए नया गोपी है। तुम कौन है? कौन है तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है? तुम्हारा बाप का नाम क्या है? तुम्हारे माँ का नाम क्या है? तुम्हारे सास कौन है? ससुर कौन है? तुम्हारे गांव कहाँ है? क्या इतना प्रश्न पूछे बेटा शंकर जी। घावर के कुछ बोले नहीं, बोल नहीं सकते। गोपी लगाया गया, लगाया गोपी बोले सारे कंडम कर दिया आज का रास, कहाँ से आ गया ये? सारे गोपियां लगाए, मुखी लगाए, मुखी शंकर जी तो क्या करें, कुछ नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और भागते भागते पूर्णमासी देवी अरे क्या कर रहे हो, रुको ये जानते हैं कौन? मैं इसको आश्रय दिया, ये बोला हूं इधर खड़ा होने। ये जानते कौन है? ये स्वयं शंकर जी है। अपराध किए हो, इनकी पूजा करो। इसलिए आज यहीं पर रहेंगे ब्रज में, लेकिन किस रूप में है? गोपीश्वर महादेव हैं, गोपियों की ईश्वर, गोपीश्वर महादेव। इसलिए गोपियां सब डर गए, फिर उनकी पूजा करने लगे। उसके गोपेश्वर। देखिए पूर्णमासी कहे कि देखिए आप शंकर जी, आपका भाव जो अंतःकरणी भावना है कि मैं शिव जी हूँ, शंकर जी हूँ, ये तो गया नहीं, पुरुष का भावना गया है। चाहे शरीर आपका मिल गया गोपी का, लेकिन अंदर में पुरुष का भाव है। इसीलिए आप रास में भाग नहीं पाओगे, लेकिन रास के चारों साइड में जगती रहो, द्वारपाल बन के रहो। आपको पता चल गया आप अभी कौन व्यक्ति ये ब्रज में रास मंडल में प्रवेश के अधिकारी है, जिसके मन में पुरुष का भावना नहीं है।
तो संपूर्ण रूप में समझ गया कि मैं कौन, गोपी के भाव को जो अंगीकार करके कृष्ण का ही, अर्थात कृष्ण के रास में नाचने के लिए वही योग्य बनता है जो प्रकृति में गोपी का भाव को अंगीकार कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ रहो, इस साइड में थी गोपीश्वर, यहाँ गोपेश्वर बन के रहो, और गोवर्धन में चकलेश्वर बन के रहो, कामेश्वर कामेवन में कामेश्वर बन के, मथुरा में भूतेश्वर बन के, 4 विग्रह। और जहाँ भी भगवान की लीला स्थली है सर्वत्र आप रहो द्वारपाल के रूप में। जो जो की व्यक्ति है इसको अंदर घुसने नहीं देना। श्री शंकर जी तब से द्वारपाल बन के खड़े हैं सभी जगह में, चारों डायरेक्शन में, ब्रज में। और जो कि व्यक्ति को घुसने नहीं देते हैं। इसलिए यही मानव सरोवर में डुबकी लगाए कि ये गोपी, जो कि शंकर जी भी गोपी का शरीर प्राप्त किए थे। तो आप लोग भी सब गोपी का शरीर चाहते तो आप मानव सरोवर में डुबकी लगा, थोड़ा सावधान से, शरीर परिवर्तन हो सकता है। कोई गोपी बनना, कितने लोग गोपी बनना चाहते हैं, बनना चाहते कोई गोपी? चलो, तो इसलिए मानव सरोवर का ये विशेष महिमा है। यहाँ पर राधा रानी मान धारण की थी। राधा रानी के आंख के अश्रु में मान धारण करके जो भगवान की विच्छेद में इतनी रो रही थी, उसके आंख के अश्रुओं में ये सरोवर बन गया था। इसे कौन सा सरोवर कहते हैं? मानव सरोवर। बहुत सुंदर जगह है, एकांत में। इधर तो मंदिर है, छोटा मंदिर। वहाँ पर वो अंदर में घुसते ही देखोगे बाएं साइड में मंदिर आएगा, उसके अंदर में जाओगे तो पेंटिंग रख, बहुत सुंदर पेंटिंग है। कहा जाता है कि ये अंधा व्यक्ति ने पेंटिंग को बनाया है। ये अंधा व्यक्ति पेंटिंग बनाया है, तो उनके राधा रानी की विशेष कृपा की। तो पेंटिंग में देखोगे राधा रानी के चरण में कौन है? कृष्ण ने अपने बांसुरी रख दिए, बांसुरी रखकर स्वयं को सिर को चरण में रखकर राधा रानी के मान को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जाते ही बाएं हाथ के मंदिर आएगा, ऊपर में जाओगे, और वो वहाँ जो छोटा मंदिर है वहाँ पर भी वही दृश्य रखा हुआ, कृष्ण के चरण में राधा रानी सिर रखकर मान तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसका मान? राधा रानी के मान। और राधा रानी की बेचारे दुखी होकर कृष्ण के विच्छेद में जितनी भी रोई थे, आँख की अश्रु जितनी निकली, वही अश्रुओं में से सरोवर बन गया। उसको कहते कौन सा सरोवर है? मानव सरोवर। वही मानव सरोवर में शंकर जी डुबकी लगाकर क्या बन गए? भोली गोपी हैं। भोली गोपी राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्याम सुंदर की